अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान की ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो है इमरान रियाज को रिहा करो। इमरान रियाज की जान इस वक्त खतरे में है। इमरान रियाज इस वक्त खतरे में है और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये हकीकत पर मबनी खदशा भी है। और इसके हवाले से खबरें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि इमरान रियाज इस वक्त खतरे में है, नामालूम जगह पर, नामालूम अफराद के कंट्रोल में, और कोई इमरान रियाज की ओनरशिप नहीं ले रहा। कोई ये मान नहीं रहा कि वो किसके पास है, और किसी को ये इल्म नहीं है कि गुज़श्ता तकरीबन 48 घंटों से इमरान रियाज खान किधर है। पाकिस्तान का प्रोमिनेंट साफी आज इंफॉर्मेशन के दौर में, ट्विटर के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में गायब कर दिया गया है। और गायब होने के बाद से अदालतें भी पूछ रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि इमरान रियाज खान कहां पर है। पाकिस्तान में सबसे बेस्ट व्यूअरशिप लेकर भी वो बंदा गायब है और किसी के पास इतलात नहीं है कि इमरान रियाज खान किधर है। पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है। हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे, आवाज उठाएंगे इमरान रियाज खान के लिए। आप लोग भी सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं। लेकिन ये बड़ी हैरानगी है, ये खौफ है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस मुल्क के अंदर एक बंदे को, एक साफी को उठा लिया गया और उसके हवाले से कोई खबरें, कोई इतलात नहीं है। पुलिस ऑनरशिप क्लेम नहीं कर रही। जिन्होंने गिरफ्तार किया था वो भी कह रहे हैं हमने जो तो छोड़ दिया था जी इमरान रियाज खान को, पता नहीं किधर चला गया। यानी इमरान रियाज गायब हो गया और पुलिस कह रही है हमने उसे छोड़ दिया था। यानी मुल्क भर में क्रैकडाउन किया जा रहा है। यानी कि इमरान रियाज जैसे साफी को चेज किया जा रहा था, तो उसके बाद अचानक रात की तारीकी में उसे किधर छोड़ा गया। पुलिस इस चीज की जिम्मेदार है, इंतजामिया इस चीज की जिम्मेदार है। लेकिन इमरान रियाज के वालिद ने जो अल्फाज कहे हैं, उन अल्फाज ने सीना चीर दिया है। और यकीन कीजिए कि खौफ और एक अजीब सी कैफियत तारी हुई है जब उनके वालिद साहब सफेद दाढ़ी लेकर, अपना बुजुर्ग बाल लेकर, अपना बुजुर्ग चेहरा लेकर सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि यह गलती इमरान रियाज की नहीं है, यह गलती मेरी है और मेरे वालिद की है, यानी इमरान रियाज के दादा की है। उन्होंने मुझे सच बोलना सिखाया और मैंने इमरान रियाज को सच बोलने से रोका नहीं। मुझे बच्चे को शायद रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं और वो सच बोलता रहा। बराए मेहरबानी मेरे बच्चे को सामने लेकर आए और मुझे फांसी दे दें, क्योंकि असल मुजरिम मैं हूं कि मैंने उसे सच बोलना सिखाया। अब यकीन कीजिए इमरान रियाज साहब के जो वालिद है रियाज साहब, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है, उन्होंने बात बिल्कुल सच की है, क्योंकि उनका कसूर है कि उन्होंने बेटे को सच बोलना सिखाया है। उनका कसूर है कि उन्होंने अपने बेटे के अंदर ये एनर्जी डाली, उनका ये तरबियत की, ये शऊर दिया कि वो सच बोले। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही सच बोलना है। इस मुल्क के अंदर सच नहीं बोला जाता, इस मुल्क के अंदर फ्रॉड किया जाता है, झूठ बोला जाता है, ढकोसला ड्रामा किया जाता है। पाकिस्तान की कोई किताब उठा ले, मशरती उलूम उठा लें, दिनियात उठा लें, मुख्तलिफ किताबें उठा लें, खासतौर पर मशरती उलूम की बात करें तो उसके अंदर फ्रॉड, झूठ पर मबनी चीजें लिखी गई हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक्स उठा लें, पॉलिटिकल साइंस उठा लें, उसके अंदर झूठ और फ्रॉड लिखा गया है। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ तारीखदान सच बताते हैं, बल्कि कोई भी सच नहीं बताता। जब से रिजीम चेंज हुई है, आप देखें नुकसान हुआ तो किसी हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज वहीं पर मौजूद है, पॉलिटिकल प्लेयर्स वहीं पर मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट उधर ही मौजूद है, जनरल बाजवा उधर ही मौजूद है, और भी बाकी जो रिजीम चेंज के कॉन्स्पिरेटर्स थे वो सारे उधर ही मौजूद हैं। अगर नहीं है तो साफी नहीं है, अगर नहीं है तो अरशद शरीफ नहीं है, अगर नहीं है तो इमरान रियाज इस वक्त मौजूद नहीं है। यानी कि ये जिम्मेदारी साफियों के ऊपर थी कि वो सच बोलें, और जब साफियों ने सच बोलना शुरू कर दिया तो एक को मार दिया गया और दूसरे को गायब कर दिया गया। अब इस मुल्क का जो मसला है सच बोलने का, वो सच बोलने को रोका जा रहा है। ये इमरान रियाज को रोकने की कोशिश नहीं है, यह हर उस शख्स को रोकने की कोशिश है जो सच बोलेगा, जो बताएगा कि मुझे क्या पट्टियां पढ़ाती रहे हैं, ये जो बताएगा कि मुझे क्या समझाया जाता रहा, जो बताएगा कि मुझे कौन डायरेक्शन देता रहा, उसे उठा लेना है, उसे गायब कर लेना है और उसे बोलने नहीं देना और उसे बात करने नहीं देना। आज इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट है और यहां पर भी साथी इकट्ठे होंगे, लेकिन यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के मीडिया और प्राइम टेलीविजन अखबारात को देखकर बड़ी हैरत हुई। बड़े बड़े साफी बड़ी बड़ी 60-60, 70-70 लाख रुपए तनख्वाहें लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और बड़ी तारीफें अपनी करते हैं, लोग भी करते हैं। लेकिन ये एक नंबर के डरपोक किस्म के, एक इंटेलेक्ट डिसऑनेस्ट किस्म की शख्सियात हैं, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, फ्रॉड करते हैं, दो नंबर की करते हैं, अपने मुफादात को तकवीयत देते हैं, और ये असल सहाफत कर ही नहीं रही। ये मुफादात की, ये सिस्टम से बेनिफिशरी हैं, ये मुफादात की सहाफत कर रहे हैं। जो टीवी चैनल्स आज इमरान रियाज के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सके, जो उसके लिए 5 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन को ब्लैकआउट नहीं कर सके, बंद नहीं कर सके, इमरान रियाज की 5 मिनट से तस्वीर नहीं चला सके, आप अंदाजा लगाइए कि क्या उनके अंदर एक मॉरल करेज है, क्या उनके अंदर जुर्रत है कि उनका एक भाई साफी इस वक्त उसकी जान खतरे में नामालूम जगह पर मौजूद है और यहां पर खामोशी है, सन्नाटा है। यहां पर इन्होंने अपने लिफाफे पकड़ने, अपनी बैंक बैलेंस भरना है, अपनी गाड़ियां चलानी है और सिर्फ ढकोसला ड्रामा टाई यहां पहन के करना है। इसके अलावा कोई रियलिटी पाकिस्तानी साफत की नहीं है, कोई एथिक्स, कोई मॉरल वैल्यूज, कोई अखलाकियात, कोई तालीम, ये सब ढकोसला ड्रामा जो पाकिस्तान की मीडिया के जरिए हमें पढ़ाया जाता रहा, इसके अलावा इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।